नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक न्यूज। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी मुख्य समाचार। यूपी में तय हो गई गठबंधन की सीटें। कांग्रेस 15 तो सपा और रालोद को मिलेगी इतनी सीटें। जी हां दोस्तों, यूपी में इंडिया के घटल दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फार्मूला जल्द तय होने की उम्मीद है। सपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य घटक दलों के बीच अंदर खाने मतन शुरू हो गया है। हालांकि सीटवार इसे भाजपा के पत्ते सामने आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यूपी में फिलहाल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया के घटल दलों की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में मात्र एक सीट रायबरेली है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी और बाद में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर उसने उपचुनाव में खो दी। यूपी में फिर अफसरों के तबादले। 6 जिलों में बदले गए डीएम। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 9 जिलों में नए जिलाधिकारी की तैनाती के बाद शनिवार को भी 6 जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती कर दी। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा, हमीरपुर व महोबा में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। इनमें 2 ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जिलाधिकारी बनाया गया है। राशन के लिए 31 लाख लोगों का होगा वेरिफिकेशन। क्या करना होगा एक काम। जी हाँ दोस्तों, आगरा में फर्जी तरीके से राशन ले रहे लोगों को जल्द यह सुविधा बंद हो जाएगी। सरकार राशन ले रहे लोगों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अभियान शुरू करने जा रही है। जनपद में मौजूद 7.40 लाख राशन कार्ड की 31 लाख यूनिट धारकों को राशन लेने के लिए अब बायोमेट्रिक के केवाईसी करानी होगी। जो यूनिट धारक बायोमेट्रिक के केवाईसी कराने में अफजल रहेंगे उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। घोसी उपचुनाव अंतिम चरण में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी दलों ने झोंकी ताकत। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट है मऊ जिले की घोसी विधानसभा। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के नतीजों से न सरकार पर कोई असर होगा न विपक्ष पर, सिर्फ आंकड़ों में एक इकाई फर्क पड़ेगा। बावजूद इसके घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जितनी ताकत घोसी में लगाई जा रही है उतनी तो शायद 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव और पिछले साल के आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और सपा ने नहीं लगाई थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुए थे, वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव कराए गए थे। यूपी में विपक्षी गठबंधन के बीच मायावती को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एक बयान से यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है। दरअसल प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, कमेरवादी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी इस गठबंधन से दूरी बनाए हुए है। उधर बुधवार को एक प्रेस वार्ता में एनसीपी चीफ ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, यह पता नहीं है कि वह किसके पक्ष में है। इससे पहले वह भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी है।